नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बुध और चंद्रमा की युक्ति कैसा प्रभाव रहेगा आपके जीवन में। बुध और चंद्रमा यह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं, तो आने वाला समय कैसा रहेगा और बुध और चंद्रमा की युक्ति से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि चंद्रमा और बुध की युक्ति कौन से भाव में बन रही है और किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय चंद्रदेव और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध ग्रह जो कि व्यापार के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं और जीवन में धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में भी बुध का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है। चंद्रमा यह मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है और कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है। भावनाओं के कारक होते हैं और साथ ही साथ परिवार में सुख समृद्धि के कारक भी होते हैं, क्योंकि जीवन में जब हमें कार्य क्षेत्र में मानसिक शांति प्राप्त होती है या हम अपने कार्यों से संतुष्ट होते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व की राशि होती है और जल तत्व के द्वारा जो भी जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है वहाँ पर चंद्रमा का अवश्य ही प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह एक कुंडली का चार्ट है और कन्या राशि यह 6 नंबर की राशि होती है और इसके स्वामी बुध होते हैं। बुध 2 राशियों के स्वामी होते हैं, कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। बुध इस समय चंद्रमा की राशि में यानी कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में है। यह बुध की शत्रु राशि होती है और साथ ही साथ चंद्रमा भी वहाँ पर विराजमान है, यानी आपके आय और लाभ के भाव में चंद्रमा विराजमान है और वहाँ पर बुध भी विराजमान है और दोनों ग्रहों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। यहाँ पर चंद्रमा का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्य से संतुष्ट होंगे और साथ ही साथ आपका यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का जब प्रभाव होता है तो करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है अपने कार्य क्षेत्र से और साथ ही साथ परिवार में सुख समृद्धि आपको बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करते हैं, लगातार आपके कार्य को बनाते हैं। क्योंकि जीवन में कुछ व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमा लेते हैं, अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक सफलता कमा लेते हैं, परंतु मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी जीवन में इतना धन होने के कारण भी मानसिक शांति आपको प्राप्त नहीं होती है, या कभी कभी कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करते हैं परंतु सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कभी कभी जीवन में मानसिक अशांति देखने को मिलती है। और यह चंद्रमा के प्रभाव के कारण देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा पर जब किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और साथ ही जब चंद्रमा जब अपने ही घर में होते हैं तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इस समय चंद्रमा आपके आय और लाभ के भाव में विराजमान है। चंद्रमा अपनी ही राशि में है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा केवल एक राशि के स्वामी होते हैं, वह कर्क राशि है। और चंद्रमा इस समय आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बुध के साथ विराजमान हैं। दोनों ही शत्रु हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही शत्रु हैं, परंतु बुध सभी ग्रहों के साथ अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर चंद्रमा शत्रु की राशि में हो तो वहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाते हैं। चंद्रमा के जो शत्रु होते हैं उसके कारण जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है और शत्रुओं द्वारा जीवन में चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंद्रमा अपनी ही राशि में है, अपनी सौ राशि में है, बुध के साथ हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा चंद्रमा का आय और लाभ के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी कड़ी मेहनत करें तो अधिक सफलता देखने को मिल सकती है, आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। प्रिय कन्या राशि वालों, कभी कभी
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सपने आपके हैं, आपने देखे हैं, तो सपनों को भी आपको ही पूरा करना होता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जीवन में सफल हो सकते हैं पर फिर भी वह प्रयास नहीं करते हैं, यानी जीवन में सफल हो सकते हैं पर फिर भी वह प्रयास नहीं करते हैं, और जिसके कारण उन्हें बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है, मन आपका विचलित रहता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि चंद्रमा अपने ही घर में है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कार्य क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं उसी कार्य क्षेत्र में आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा और बुध की युक्ति में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी व्यापार में भावनाओं को ठेस देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी आप बदलाव कर सकते हैं। आपको मन आपका शांत होना चाहिए, कार्य क्षेत्र में आपका मन लगना चाहिए, और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, यानी क्रोध नहीं करना चाहिए कार्य क्षेत्र में। और अपनी वाणी में भी आपको मधुरता लानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बुध शत्रु की राशि में है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अपनी वाणी में अवश्य ही मधुरता लानी चाहिए। आपको अपने कार्य को बढ़ाने के बारे में ही अवश्य ही विचार करना चाहिए और वहीं प्रयास करना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी, यानी धैर्य बनाए रखें, अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि धैर्य हमेशा जीत होती है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, जो व्यक्ति धैर्य से कार्य करता है वह अवश्य ही जीत प्राप्त करता है जीवन में, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। धैर्य रखिए, बड़े परिवर्तन की संभावनाएं होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, आप खुद देखेंगे कि आने वाला समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, कितने महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अपनी ही राशि में है, और जब तक चंद्रमा इस राशि में रहेंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। सारे महत्वपूर्ण हो जाता है बुध ग्रह, जो कि शत्रु की राशि में है, परंतु यहाँ पर कुछ अच्छा प्रभाव देंगे बुध, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोनों ही ग्रहों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्रों की, बुध शत्रु की राशि में है और बुध की जो दृष्टि है वह आपके पंचम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे उपाय अवश्य ही सोचने चाहिए कि जिनमें आप कार्य क्षेत्र को बढ़ा सके, व्यापार को बढ़ा सके, नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त कर सके, अधिकारियों का आप मन जीत सकें। कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रभाव अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और साथ ही चंद्रमा और बुध की जो सप्तम दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, यह आपका 5वां भाव होता है। यह शनि का घर होता है और शनि के घर पे बुध और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। यह संतान का होता है, शिक्षा का होता है, बुद्धि का होता है, मनोरंजन का होता है। अब चंद्रमा की दृष्टि है और यह चंद्रमा के शत्रु हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा के शत्रु हैं, परंतु बुध यहाँ पर मित्र हैं। तो बुध की जो सप्तम दृष्टि है आपके 5वें भाव में, यह कुछ अच्छा प्रभाव देंगी, परंतु चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी कभी बच्चों की शिक्षा के लिए थोड़ी सी आपको परेशानी देखने को मिलती है, या कुछ ऐसे कार्य जो आपके पहले सफल हो रहे थे अब उन कार्यों में थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है, या आपको कोई कंपटीशन में आ जाता है, यानी आपके व्यापार में कोई आपके सामने कंपटीशन में आ जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, या नौकरी के क्षेत्र में अधिक कंपटीशन हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा लगातार राशि परिवर्तन करते हैं, यह 56 घंटे में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, कि चंद्रमा जब आपके आय और लाभ के भाव में जाएंगे तो वह भी मित्र का घर रहेगा, क्योंकि सूर्य का घर रहेगा। आपका जो 12वां भाव है जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है, यह सूर्य का घर होता है। तो चंद्रमा जब इसमें जाएंगे 12वें भाव में तो वहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि अपने मित्र के साथ रहेंगे। परंतु केतु शत्रु हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है चंद्रमा का प्रभाव कैसा रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में अगर बड़ी सफलता आपको प्राप्त करनी है, मन को शांत रखना बहुत आवश्यक होता है, और कार्य क्षेत्र में मन को लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप जीवन में इस प्रकार के कार्य करेंगे तो अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी।
आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर मेहनत करेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी प्रिय कन्या राशि वालों। क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत भी आवश्यक होती है और परिवर्तन भी आवश्यक ही होते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं उसमें भी आपको अवश्य ही सुधार देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जो बुध के द्वारा व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है या कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर आपको धैर्य और संयम बनाकर रखें। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी मधुर अवश्य ही रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ व्यक्ति कठोर वाणी के कारण नौकरी के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में जो आपके नौकरी के क्षेत्र में अधिकारी होते हैं उनसे कभी कभी अनबन भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपनी वाणी में अवश्य ही मधुरता लानी चाहिए, फिर आप खुद देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो आपको लगातार बुध के उपाय भी करने चाहिए और साथ ही साथ चंद्रमा के उपाय भी करने चाहिए। हो सके तो चांदी की वस्तु आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय रहता है। और साथ ही साथ बुध वाले दिन आपको गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। हो सके तो दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और कार्य क्षेत्र में आपको मन अवश्य ही लगाना चाहिए। तो प्रिय कन्या राशि वालों, 11वें भाव में प्रभाव दे रहे हैं, आय और लाभ का भाव है, आपके पंचम भाव में दृष्टि है और जो केतु और मंगल जो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, आने वाले समय में चंद्रमा वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर भी अच्छे रहेंगे क्योंकि अपने मित्र के राशि में रहेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय चंद्रदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बनाए ऐसी हम कामना करते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको हमारा समझाना अच्छा लगा है तो यश अवश्य ही लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय चंद्रदेव, जय सूर्यदेव, हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, जय माँ लक्ष्मी।